हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं। वो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कन्वर्जन्स को कैसे टैकल करना होता है। इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे कुछ ट्रिक्स एंड हैक्स बाय विच with the help of which you will be able to tackle any organic conversion, and hoping that you will like it, love it, share it and subscribe the channel. So dear students, सेशन को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह लूँगा प्रभु का नाम, भगवान का नाम, बोलूँगा जय श्री राम। आप सभी भी कमेंट सेक्शन को भर दीजिए अपने प्रभु के, ईश्वर के, भगवान के नाम से। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कन्वर्जन्स होते हैं, बड़े डरते हैं स्टूडेंट्स उनसे कि यार कैसे होगा ये, कैसे सोचे, कैसे, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस। तो मैं ऐसा मेथडोलॉजी आपको बताऊंगा जिसकी हेल्प से यू विल बी एबल टू बिल्ड योर कंसेप्ट्स मच स्ट्रॉन्गर। इससे नॉट जस्ट ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स, हर जगह आपको इसका हेल्प मिलने वाला है। तो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि कैसे हमें सोचना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ कन्वर्जन। जैसे कि मान लीजिए आपको ये सामने दिया है कुछ ऐसा, and you have to convert this to this particular compound। आप सभी पेन पेपर लेकर बैठना, ये नहीं कि बस देखते रहो ऐसी ठुल्लुओं की तरह, है ना। तो पेन पेपर लेकर बैठो एंड सी कि हाउ इट इज डन, किस तरीके से ये दिया जाता, किया जाता, खुद भी ट्राई करना। तो अब ये जो है, अब नॉर्मली हमारी दिक्कत कहाँ फंसती है, हम ब्लैंक हो जाते हैं और हम लिंक नहीं कर पाते हैं कि यार यहाँ से यहाँ कौन सी रिएक्शन पहले, कौन सी बाद में। तो ये अप्रोच कैसे डेवलप करनी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आपको एक फॉरवर्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और खुद से कन्वर्जन्स डिज़ाइन करनी पड़ेगी। जब ये करोगे ना तो आपको वेरियस पाथ पता लग जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ये जो एल्केन है, इससे बहुत सारी रिएक्शन की जा सकती है, चाहे देख देख के करो, शुरू में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अप्रोच बताता हूँ। मान लीजिए सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, हमने यहाँ पे फोटो ब्रोमिनेशन किया, Br2HNO लिया। आप सभी जानते हैं इसमें जो 2 डिग्री हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके वहाँ पे ब्रोमीन लगा देंगे। अब मान लीजिए अगला रिएक्शन हम कर सकते हैं इसमें कि हमने ब्रोमीन हटा के OH लगाना है, तो हमने यूज़ किया यहाँ पे एक्वस KOH का। मान लीजिए फर्दर हमको इसको एल्कीन में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इस तरह की फॉरवर्ड रिएक्शन खुद लिंक करनी है, खुद जोड़नी है तरह तरह की। अब मान लीजिए इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे OH आ जाए और यहाँ पे Br आ जाए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्रोमीन वाटर करूँगा। यानी इस तरह से रिएक्शंस को लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक आप पहुँच गए, तो अब इसमें मल्टीपल कन्वर्जन्स आप खुद से बना सकते हो और उससे आपको पाथवे समझ में आने शुरू हो जाएंगे, वो पैटर्न समझ में आने लग जाए कैसे सोचना है। जैसे यहाँ पे अब आपको कन्वर्जन दे दिया गया कुछ ऐसा, आपको ऐसा कन्वर्जन दिया कि यहाँ से आपको इसको एल्कीन में कन्वर्ट करना है। अब आप ही सोचो, यानी आपने क्या किया, ये मान लीजिए A है, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E। इनिशियली आप छोटे छोटे कन्वर्जन कर सकते हो जो बिल्कुल सिंगल स्टेप कन्वर्जन है, जैसे A से B, B से C, C से D, है ना। आप लेकिन फिर बाद में अपना स्टेप लेवल बढ़ा सकते हो, जैसे कि A से C गए या A से D गए, जो मल्टीपल स्टेप है जिसमें थॉट प्रोसेस बनाना पड़ेगा। तो ये थॉट प्रोसेस एकदम से नहीं आता है कि सारी रिएक्शन एकदम से याद हो गई। उसका मेथडोलॉजी यही है कि आपको लिख लिख के फॉरवर्ड में बहुत सारे रिएक्शंस को आपस में कनेक्ट करना आना चाहिए। ये कनेक्ट करने की मेथडोलॉजी जब आपको आ गई है तो उसके बेसिस पे यू कैन क्रिएट योर ओन कन्वर्जन्स। यानी सेकंड पार्ट हो जाएगा क्रिएटिंग योर ओन कन्वर्जन्स एंड देन रिमेंबरिंग द रिएक्शंस। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो आपको एकदम से थॉट प्रोसेस आएगा, यार एल्कीन तो एलिमिनेशन रिएक्शन से बनेगा। एलिमिनेशन कब होगा, या तो मेरे पास एल्काइल हैलाइड हो या मेरे पास क्या हो, अल्कोहल हो। अगर मुझे यहाँ पे हेलोजन लगाना है या मुझे OH लगाना है तो उसके बेसिस पे आई कैन वर्क ऑन दैट, है ना। मैं यहाँ पे फोटो ब्रोमिनेशन कर सकता हूँ Br2HNO के साथ या Br2 हीट के साथ, और उसके बाद मैं अल्कोहलिक KOH करके E2 मैकेनिज्म करके इसको डिहाइड्रेट कर सकता हूँ, डिहाइड्रोहेलोजिनेट कर सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से हमें अंदाज़ा लगता है। मैं आगे आपको और भी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए बेंजीन, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एल्काइन है, हमारे पास ये रहा एसिटिलीन, ठीक है।
अब एसिटिलीन की रिएक्शंस बहुत सारी हो सकती हैं, बट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज कि जब आयरन या कॉपर के साथ हम रेड हॉट ये ट्यूब लेते हैं, रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब लेते हैं, तो इसके 3 यूनिट आपस में साइक्लिक प्राइमराइज करते हैं और बेंजीन बनता है। अब बेंजीन की फर्दर बहुत सारी रिएक्शन है, ठीक है। बेंजीन की एक पर्टिकुलर रिएक्शन से यहाँ पे हमें मिल जाता है ग्लाइकोक्सिल। अब ग्लाइकोक्सिल कैसे मिलता है सोचिएगा, बेंजीन से यहाँ पे हमें नाइट्रोबेंजीन मिल सकता है, ठीक है। अब नाइट्रोबेंजीन से फर्दर हमें यहाँ पे एनिलीन मिल सकता है, एनिलीन से हमें फर्दर यहाँ पे N2+ मिल सकता है ना। N2+ से फर्दर यहाँ पे हमें बेंजीन खुद भी मिल सकता है, हमें यहाँ पे फिनॉल भी मिल सकता है और भी बहुत कुछ मिल सकता है। तो ये मेथोडोलॉजी इज सो मच फन, जिसमें आपको ये नेटवर्क्स बनाने हैं, ये सीक्वेंसेस बनाने हैं। ये सीक्वेंसेस बनाते हुए एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मज़ा बहुत आता है, क्योंकि आपको सारी रिएक्शंस जो है ना वो जुड़ाव होते हुए दिखता है उसका, कि यार सब जुड़ा हुआ है ना। और याद करने का भी बहुत अमेजिंग तरीका है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। लेकिन कन्वर्जन्स को सॉल्व करने का इससे अच्छा मेथोडोलॉजी, मतलब इससे आपका जो माइंड है वो डेवलप हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अब आपको बेंजीन, अब आपके सामने कन्वर्जन आता है कि यार बेंजीन से मुझे बनाना है फिनॉल। अब बेंजीन से फिनॉल बनाने का कोई डायरेक्ट मेथड तो नहीं है ना। तो हमारे दिमाग में अगर हमने इस तरह के सीक्वेंसेस किए हैं और खुद से हमने कन्वर्जन्स किए हैं, जैसे मान लीजिए A है, B है, C है, D है, E है, F है, तो अगर हमें बेंजीन पे N2+ लगाना है तो हमारे दिमाग में वो पैटर्न क्लियर हो जाएगा। यानी मेथोडोलॉजी समझ रहे हो कि अरे भाई अगर हमें दिल्ली से जाना है फॉर एग्जांपल जयपुर, अब दिल्ली से जयपुर जाना है और हम कभी जयपुर से दिल्ली नहीं आए हैं, तो पहले मुझे दिल्ली से जयपुर तो रेगुलर जाना पड़ेगा ना, तभी तो मुझे रूट समझ में आएगा। अच्छा यार दिल्ली से जयपुर चले गए तो जयपुर से दिल्ली में इशू है ही नहीं ना। यानी आपको फॉरवर्ड जो पाथ है उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि उसके बाद बैकवर्ड भी आप रेस दौड़ पाएंगे, राइट। इससे आपको अप्रोच समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसका जस्ट प्रीवियस जो रास्ता है वो समझ में आएगा। अच्छा ये हमारा दिल्ली है और ये हमारा जयपुर है। ओ भाई जयपुर से पहले तो हमारा कोटपुतली आना चाहिए, ठीक है, कोटपुतली से पहले हमारा नीमराना आना चाहिए। इस तरह से जो बीच बीच के पॉइंट्स हैं वो आने चाहिए। तो यू विल अंडरस्टैंड कि फिनॉल है तो फिनॉल से पहले अगर हमें मिल गया डाइजोनियम सॉल्ट तो बहुत बढ़िया। अगर डाइजोनियम चाहिए तो डाइजोनियम से पहले क्या रहा होगा, यानी ये पैटर्न बैक ट्रेस करके आप कर सकते हो। पर ये मेथोडोलॉजी कैसे बनानी है ये छुपा है सीक्वेंसेस को फॉलो करने में, उसके बाद खुद की कन्वर्जन्स क्रिएट करने में, उनको सॉल्व करने में, और तब उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस जब करोगे कन्वर्जन्स की, दैट इज द ओनली वे जिससे आपको वो कमांड आएगा। एंड इट्स द अमेजिंग फन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने का ये बहुत अमेजिंग मेथोडोलॉजी होता है ओवरऑल। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा बेंजीन डेरिवेटिव्स में, आपने एल्कीन में देखा, इसी तरह के जो चार्ट्स हैं ना, जो सीक्वेंसेस हैं, वो बहुत जगह बना सकते हो। आप एल्कीन में बना सकते हो, आप एल्काइन में बना सकते हो, आप एल्डिहाइड कीटोन्स में बना सकते हो। इस तरह के सीक्वेंसेस बनाओ, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बढ़िया से याद हो जाएगी, बहुत बढ़िया से याद हो जाएगी, है ना। सो मेक श्योर यू डू इट। एंड बच्चों, होपिंग दैट इस पर्टिकुलर सेशन से आप सभी को अंदाज़ा लगा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कन्वर्जन्स हैं उनको कैसे टैकल करना होता है। हमारा जो टेलीग्राम कम्युनिटी बच्चों, उसका हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आई कीप ऑन शेयरिंग वेरियस हैक्स, टिप्स, ट्रिक्स, स्टडी मटेरियल एज वेल। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसका हिस्सा बन जाइएगा। एंड ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो कैसा लगा, अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लव यू ऑल।